हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार इंजीनियरिंग की काउंसलिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि इंजीनियरिंग का जो काउंसलिंग होने वाली है उन पर वीडियो बनाया जाए। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंजीनियरिंग का, क्योंकि आपने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिए होंगे, उनका कुछ एक स्कोर होता है परसेंटेज जो आप लाए होंगे, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी जो होती है रैंक कार्ड बनती है। बीसीसी वेबसाइट में नोटिफिकेशन आएगा, यूजीईएससी करके अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग करके आएगा। तो उसमें क्या है फ्रेंड्स कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी स्टूडेंट्स अपना जेईई मेंस के है उनके लिए, ठीक है। जो स्टूडेंट बीसीसी पीसीएम के माध्यम से आए हैं, जो उनको पीसीएम है, तो उनका मतलब मॉपअप राउंड थर्ड राउंड में निकलता है, नोटिफिकेशन आते रहेगा, मैं उनके माध्यम से बता दूंगा। तो मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियरिंग के लिए। देखिए, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको इंजीनियरिंग में काउंसलिंग जो है फ्रेंड्स करवानी है, रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। रजिस्ट्रेशन का जो जेईई मेंस का उसका फ़ी होता है 1000 शायद फ़ी लगेगा। आपको बीसीसी वेबसाइट पे ही फॉर्म फिल कर लेना और वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एक रैंक कार्ड कुछ दिनों, एक सप्ताह या फिर 3-5 दिनों के अंदर आपका आ जाएगा एक रैंक कार्ड। आप जब वो रैंक कार्ड देखिएगा फ्रेंड्स, तो आपका कितना रैंक कार्ड है, कि जो रैंक कार्ड जो बनता है वो आपकी जेईई मेंस के परसेंटाइल लाइन पे ही बनता है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद रैंक बनने के बाद क्या होता है, आपको चॉइस फिलिंग का दिन डेट आता है। देखिए, तो चॉइस फिलिंग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए, अगर आपका रैंक, अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपका रैंक 3000 आता है यूआर में, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि कौन सा ब्रांच ले, चॉइस फिलिंग करें जो बेटर हो। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है सिविल और इलेक्ट्रिकल, ये 2 ब्रांच बहुत ही बेस्ट है मेरे हिसाब से, मैं जितना जानता हूँ। अगर आपके हिसाब से जो आप फील्ड में इंटरेस्टेड, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, लेदर टेक्नोलॉजी। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, जैसे एमआईटी मुजफ्फरपुर में सीट है, ज़्यादा सीट नहीं है, शायद 40 या 30 के आसपास शायद सीट है, ठीक है। तो मैं उन्हीं के लिए कहना चाहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज़, अगर आपका रैंक अगर कम आता है, अगर मान लीजिए 2000 रैंक है, तो आप सोचिएगा कि मेरा 2000 रैंक है, मैं इलेक्ट्रिकल, सिविल, एमआईटी फिल कर देता हूँ, भागलपुर फिल कर देता हूँ, गया इंजीनियरिंग कॉलेज फिल करता हूँ, जो भी ऊपर से टॉप कॉलेज है आप फुल फिल कर दी 5-6 कॉलेज। तो इसमें क्या होता है कि आपको 5-6 कॉलेज में किसी भी में भी आपका एडमिशन नहीं होगा। आप सोचिएगा क्यों नहीं एडमिशन, क्योंकि आपका जो सिर्फ जो आपका सीट अलाउंसमेंट जो आएगा, सिर्फ आपने तो वहाँ पर सिर्फ 5-6 ही ऑप्शन दिया, क्योंकि आपने अदर ब्रांचेज़ को तो ऑप्शन नहीं दिया। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ब्रांच इशू नहीं रखते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कॉलेज बढ़िया होना चाहिए, जैसे कि एमआईटी में पढ़ेंगे, ब्रांच कुछ भी हो उससे डजेंट मैटर है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो ब्रांच अच्छा होना चाहिए, जिस फील्ड में आगे स्कोप हो, जैसे कि सिविल का बहुत ही स्कोप है। तो मैं कहूँगा कि आप कॉलेज मेन इशू मत रखिए, आपका जो कॉलेज होम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो कॉलेज अलाउंसमेंट किसी तरह मंगवा करवा लीजिए, क्योंकि बेस्ट रहेगा। एक तो आने जाने का परेशानी, हॉस्टल मेंस ये सब कम रहेगा, क्योंकि आप घर से आइएगा जाइएगा और आप पढ़िएगा फिर घर चले जाइएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट रहेगा बहुत सारा, ठीक है फ्रेंड्स। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि फ्रेंड्स, कि लो ब्रांच अगर लो रैंक आता है तो फिर लो कॉलेज में मिलेगा या फिर अच्छा कॉलेज में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेन इशू ये होता है कि जो स्टूडेंट्स, जिसको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आपका रैंक अगर 3000 है, तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा जैसे यूआर से 3000 है, तो आप सोच रहे हैं कि मैं एमआईटी फिल कर दूँ, भागलपुर फिल कर दूँ, गया फिल कर दूँ, नालंदा फिल कर दूँ और बख्तियारपुर फिल कर दूँ, सिविल और इलेक्ट्रिकल, इसका दरवाज किस्त है, तो आपको 3000 में इस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं होगा सिविल इलेक्ट्रिकल। हाँ, अदर ब्रांच से जैसे लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल लेते हैं, तो आपको इस ब्रांच में आ जाएगा। तो देखिए, तो अगर इस ब्रांच में आने के लिए आपको सबसे पहले चीज़ करना क्या होगा फ्रेंड्स, आपको चॉइस फिलिंग अच्छे ढंग से करना होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास नेक्स्ट ईयर का चॉइस फिलिंग है, इसका जो डाटा है मैं आपको नहीं दिखाऊंगा कि किसका नेम है, क्योंकि वो मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि मैंने उन्हीं का गाइड किया था कि ऐसे काउंसलिंग करवाइए जो आपका फर्स्ट राउंड में ही काउंसलिंग है। क्योंकि एक तो रैंक अगर 5000 से ऊपर आता है तो आपको एमआईटी भागलपुर से कॉलेज मिलने वाला है नहीं। तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि लो कॉलेज लेके अच्छा ब्रांच से पढ़े, क्योंकि अच्छा स्कोप रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे भी जो इंटरेस्टेड था ब्रांच से रिलेटेड, वैसा चॉइस फिलिंग किया जाता है। देखिए, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स का जो नेक्स्ट ईयर करवाए थे, तो उनका जो भी गाइड था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड एंड पटना 2000, जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं, और बिहार, और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड योर चॉइस इज़ लॉकेट, ये चॉइस जो होता है लॉक्ड हो जाता है।
कोर्स जो हो गया आपका इंजीनियरिंग स्ट्रीम होगा, नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे रिजर्वेशन जो कैटेगरीज आते हैं, आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रोल नंबर रहता है लिखा हुआ, यहाँ पे फादर के नाम जो पिताजी का नाम होता है उनका, और जेंडर आपके यहाँ मेल या फीमेल। तो देखिए यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि लॉक चॉइस फॉर अंडर ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस। देखिए यहाँ पे लॉक होता है, अनलॉक होता है। जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, चॉइस फिलिंग जब क्लिक कर लीजिएगा तो आपको लॉक करना होता है, क्योंकि अब जब तक लॉक नहीं कीजिएगा तब तक ये चीज़ क्लियर होता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चीज़ शुरुआती में 1 और 2 में वैशाली, क्योंकि इनका होम शायद डिस्ट्रिक्ट वैशाली था, तो इसलिए इन्होंने फर्स्ट में वैशाली ही चॉइस किया, और जो ब्रांच चाहिए इनको वही ज़्यादा फिल किया, क्योंकि इनका इंटरेस्टेड था सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर साइंस, सिविल और मैकेनिकल, जो नज़दीक जो भी आपका इनका इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको जिस ब्रांच में आपको मिलता है तो वो देखिए इनका जो था फर्स्ट में ही वैशाली सिविल मिल गया था नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग जो करना है कि ऐसी तरह करना है। और आप सोच रहे होंगे कि चॉइस फिलिंग कितना कॉलेज है, क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है कि बिहार में टोटल 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हो चुकी है, क्योंकि 2019 में या 20 में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज का काउंसलिंग कराता है, जिसमें सीट जो है फ्रेंड्स समथिंग 10,000 के समथिंग है, 9,000 कुछ समथिंग है, 9,400 की कुछ समथिंग है। कुछ सीट और बढ़ती रहती है, हर ईयर 100 या 200 बढ़ती रहती। कोई और कॉलेज में जैसे कि कुछ कॉलेज में क्या होता है एक्स्ट्रा ब्रांच, जैसे कंप्यूटर साइंस का ब्रांचेस कम है तो उसको पढ़ाई चालू कर दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ होता है। और जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे होता है कि काउंसलिंग जो है मेन इशू काउंसलिंग ही रखता है, चॉइस फिलिंग। देखिए यहाँ पे चॉइस फिलिंग जो है यहाँ पे सीरीज़ 5 तक है। इनका फर्स्ट ही राउंड में सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया था, क्योंकि इनका रैंक थोड़ा अच्छा था, शायद समथिंग 1000 के समथिंग। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका जो भी स्टूडेंट्स 1000-2000 के बीच आते हैं, वो स्टूडेंट्स हर बार कोशिश करते हैं कि सिविल मिले और अच्छा कॉलेज में। तो वो अच्छा कॉलेज में अगर उनका रैंक अच्छा आता है तो सिविल ऊपर से दे देते हैं, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल से दे देते हैं, क्योंकि उनको तो सिर्फ एक ही स्ट्रीम होता है कि मुझे ब्रांच अच्छा चाहिए। क्योंकि जिससे आने वाला समय, जिससे कि सिविल में क्या है कि आने वाले समय गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे जॉब हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन है अभी वो डेवलप ही हो रही है, तो आने वाले समय और डेवलप होने वाली है, तो इसमें सिविल का ज़्यादा डिमांड है। एंड दूसरा बात, इलेक्ट्रिकल फील्ड की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का भी मार्केट में काफ़ी डिमांड है, तो इसलिए स्टूडेंट्स सेकेंड चॉइस इलेक्ट्रिकल करते हैं। तो अदर जितना भी कॉलेज में आप देखिएगा ये सिविल और इलेक्ट्रिकल फील्ड रहता है। अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर आपका इवन 2000 रैंक भी अगर यूआर में आता है, आपने यूआर से, तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन लेना चाहते हैं एमआईटी कॉलेज में, तो चॉइस फिलिंग एमआईटी में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन फिल कीजिएगा तो आपको ज़रूर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगा। लेकिन आप 2000 रैंक में अगर सिविल फिल कीजिएगा तो आपको पॉसिबल नहीं है। जितने भी टॉप कॉलेज है मैं बता रहा हूँ, 5-6 कॉलेज में आपको सिविल अलाउ नहीं होगा, इसलिए कोशिश कीजिएगा। क्योंकि जो वहाँ पे चॉइस फिलर जो होता है फ्रेंड्स, जो वहाँ पे जो आपका सीट अलाउमेंट देंगे, वो जो क्या करते हैं कि फर्स्ट पेज ही व्यू करते हैं। फर्स्ट पेज आपका देखेंगे, फर्स्ट पेज में अगर सीट खाली रहा तो दे देते ना, तो फिर सेकेंड राउंड के लिए आपको पेंडिंग कर देते हैं। इसलिए क्या होता है, स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं और टेंशन में रहते हैं कि फर्स्ट राउंड में मेरा नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँ, कैसे होगा। तो इसलिए इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा करना है कि फर्स्ट राउंड में आ जाए। अगर फर्स्ट राउंड का अगर आपको कॉलेज अच्छा नहीं है तो आप सेकेंड राउंड का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको खुद सोचिएगा कि मेरा रैंक इतना है तो मुझे कौन सा कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने जिसका करवाया था नेक्स्ट ईयर में, वहाँ पर देखिए बेगूसराय, सीतामढ़ी जो भी है लोग कॉलेज ही फिल करवाए थे, और सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, क्योंकि उनको जो भी ब्रांच इंटरेस्टेड था वो अपने खुद से फिल किए हैं, बस मैंने थोड़ा गाइड कर दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो भी है 22 जो फर्स्ट पीडीएफ में, यहाँ पे इतना सारा पेज में है। मधेपुरा में देख लीजिए सिविल इलेक्ट्रिकल, सहरसा में देख लीजिए जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। क्योंकि देखिए चॉइस फिलिंग जो करना है, आप जैसे आप इच्छा है वैसे कर सकते हैं, भी ऐसा कोई नहीं ज़बरदस्ती कि हाँ आप इस तरह का ही कीजिए, क्योंकि आपको जो ब्रांच चाहिए। लेकिन हाँ, चॉइस फिलिंग जो कीजिएगा फ्रेंड्स पूरी कॉलेज दीजिएगा, क्योंकि 1-2 कॉलेज ना दे के ना छोड़िएगा। क्योंकि अगर आपने 1-2 कॉलेज दे के छोड़ देते हैं तो क्योंकि चॉइस फिलिंग जो सीट होता है वो एक ही टाइम होता है, अगर सेकेंड काउंसिलिंग में मौका नहीं दिया जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीट तो खाली रहेगा नहीं, तो फिर उसका चॉइस फिलिंग नहीं कीजिएगा तो अपने मन से तो वो दे नहीं सकता। चॉइस फिलिंग कीजिएगा तभी मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा, पूरा चॉइस फिलिंग कीजिएगा, ठीक है। कम से कम मैं बता देता हूँ, ऊपर का जो 20 कॉलेज चॉइस फिलिंग कीजिएगा, जो आपको लगता है कि मेरे रैंक के अकॉर्डिंग मिल जाएगा वही कॉलेज चॉइस कीजिएगा, ऊपर का 20 कॉलेज, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अंडर टू 20, ठीक है। एंड उसके बाद हम आते हैं, देखिए थर्ड पेज में, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स था
पूरा फिल किए थे। यहाँ पे देख लीजिए 54 के अप्रॉक्स हैं जो अब वैशाली, जमुई, मोतिहारी। अब देखिए लास्ट में इन्होंने क्या किया था, जैसे कि भागलपुर फिल कर दिए थे क्योंकि उन्हें पता था कि लास्ट में होने वाला है नहीं। देखिए बख्तियारपुर में फिल किए थे। कंप्यूटर साइंस लगातार एक साइड से कॉलेज दे दिए हैं कि गया, मोतिहारी, बख्तियारपुर, भागलपुर, दरभंगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो मैं आज फ़िलहाल इतना ही रखना चाहूँगा। जैसे ही BCC UGCA का काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आता है तो जो भी आगे का अपडेट होगा वो मैं आपको बताते रहूँगा। एंड वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आप इससे काउंसलिंग से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट चाहते हैं फ्रेंड, जिससे आपकी मदद करूँ BCC में, इंजीनियरिंग फील्ड में, तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 76546864 और 78। इस नंबर पर अपना रैंक कार्ड भेजिएगा और आपकी मैं पूरी मदद करूँगा। क्योंकि स्टूडेंट का डिमांड के रखते हुए मैंने इंजीनियरिंग का चॉइस फिलिंग का वीडियो बताया हूँ। और कोशिश यही रहेगा कि आप लोगों को जहाँ तक हो अच्छे कॉलेज मिल जाए, अच्छे ब्रांचेज मिल जाए, क्योंकि जिससे कि आपका लाइफ फ्यूचर सेट रहे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो निराश रहते हैं कॉलेज से लेके, तो ऐसा बात नहीं है। आपको सेल्फ स्टडी करना है और सेल्फ मोटिवेट भी रहना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी आगे का अपडेट है फ्रेंड्स आपको आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।